आपने कई बार सुना होगा कि जो राम नाम जपता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम नाम में ऐसी क्या शक्ति है जो हर दुख दर्द को हर लेती है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्यों राम नाम ही सच्चा सुख है। कई लोग सोचते हैं कि सुख वही है जो हमें भौतिक चीजों से मिलता है, अच्छा घर, अच्छा खाना, समाज में सम्मान। लेकिन असली सुख इन चीजों में नहीं बल्कि राम नाम के जाप में है। जो व्यक्ति राम नाम को अपने जीवन का आधार बना लेता है उसे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। भगवान राम का नाम स्वयं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम का स्वरूप है। जब यह नाम हमारी जिह्वा पर आता है तो हमारे सारे पाप मिट जाते हैं, हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। आज लोग किसी चमत्कार की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली चमत्कार तो राम नाम ही है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस नाम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जब विभीषण ने राम नाम को अपनाया तो वे राक्षस कुल में जन्म लेकर भी भक्त शिरोमणि बन गए। हनुमान जी की शक्ति का मूल भी यही नाम है। जब उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया तो वे असंभव को भी संभव कर दिखाने लगे। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कई लोग भजन कीर्तन तो करते हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल होता है, हमें इससे क्या मिलेगा। यही सोच ही हमारे भजन में बाधा बन जाती है। असली भजन वही है जो किसी फल की इच्छा के बिना किया जाए। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात इस युग में केवल राम नाम ही हमें भवसागर से पार कर सकता है। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस यह नाम ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अर्जुन के रोम रोम में जब भगवान श्री कृष्ण का नाम था तो स्वयं भगवान उनकी सेवा कर रहे थे। जब एक साधारण व्यक्ति भी राम नाम को अपने हृदय में उतार लेता है तो स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। राम नाम केवल मुक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम, आनंद और शाश्वत सुख भी देता है। सीता माता ने भी राम नाम को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना था। जब वे अशोक वाटिका में थीं, तब कोई धन, राजमहल या सेना उनके साथ नहीं थी, लेकिन उनके पास राम का नाम था जिसने उन्हें हर दुख में भी अडिग बनाए रखा। आज हमें यह सोचना है कि हमें क्या चाहिए, कुछ भौतिक सुख या राम नाम की अनंत कृपा। जिस व्यक्ति को यह नाम प्रिय हो गया उसे संसार की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती। संत तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जैसे भक्तों ने सब कुछ त्याग कर केवल राम नाम को अपनाया और अमर हो गए। अगर किसी को लगता है कि उसके जीवन में समस्याएं बहुत अधिक हैं, तो उसे सिर्फ राम नाम का सहारा लेना चाहिए। भगवान स्वयं अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, योगक्षेम वहां में है, अर्थात जो मेरी शरण में आ जाता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं और उसे हर चीज प्रदान करता हूं। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, राम नाम के जाप पर। अगर कोई पूछे कि इस संसार में सबसे बलशाली कौन था, तो उत्तर होगा हनुमान जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति का मूल क्या था? हनुमान जी स्वयं कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक राम का कार्य पूरा न हो मुझे विश्राम नहीं। हनुमान जी की सारी शक्ति राम नाम से ही थी। जब उन्होंने राम नाम को अपनाया तो वे पहाड़ उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे और पूरी लंका को हिला सकते थे। इसका मतलब यह है कि अगर हम भी राम नाम को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से अपना लें तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। रावण के परिवार में जन्म लेने के बावजूद विभीषण महान भक्त बने क्योंकि उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया। जब विभीषण ने अपने परिवार और समाज की परवाह किए बिना राम नाम का सहारा लिया तो स्वयं भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम राम नाम को पकड़ लें तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, हमारी किस्मत बदल सकती है।
आज अगर आप केवल यह संकल्प ले लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन राम नाम जपूंगा, तो समझिए कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया। यही हमारी सिद्धि है, यही हमारा असली धन है और यही हमारा जीवन सफल करने का मार्ग है। राम नाम से बढ़कर कोई सुख नहीं, राम नाम से बढ़कर कोई शरण नहीं, राम नाम ही सच्ची सिद्धि है। आइए हम सब मिलकर बोलें, श्री राम जय जय राम।